So in the sensors, some of the sensors were left in the previous class. सेंसर हमने पढ़ा था कि सेंसर क्या होते हैं। सेंसर इनपुट डिवाइस होती है और इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है कि ये सराउंडिंग से डाटा को कलेक्ट करती है और फिर ये कंप्यूटर को भेज देती है। ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी। पेपर में सवाल जो आते हैं वो आते हैं कि आपने किसी भी गिवन सर्टेन सिनारियो में सेंसर कौन सा इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताना होता है, ठीक है, और उसका नाम देना होता है और फिर उसके यूजेज। सो इन द लास्ट क्लास मॉइस्चर से देख लेते हैं। कॉमन सेंसर सारे हो गए तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। आई विल मूव टू विद अ मॉइस्चर सेंसर। अब देखो, मॉइस्चर की अगर हम बात करते हैं, मॉइस्चर उर्दू में हम कहते हैं नमी को, ठीक है। जमीन बिल्कुल खुश्क भी होती है और जमीन में नमी भी होती है। देयर कुड बी मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। आप अगर प्लांटिंग करते हो, प्लांटेशन करते हो, तो आप पौधों को पानी देते हो। तो जो पौधों को पानी देते हो और जमीन के ऊपर जब वो पानी जाता है तो वो बेसिकली उसके अंदर एक मॉइस्चर क्रिएट करता है। अच्छा, सर्दियों में जब आप देखो तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दी की रातों में अगर आप सुबह उठो अर्ली, तो आपकी गाड़ी के ऊपर जो है, गाड़ी थोड़ी सी नम होती है, गीली होती है, जिसको हम ओस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ होती है वो आपका एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करती है। तो मॉइस्चर लेवल का काम ये होता है कि मॉइस्चर लेवल जो होता है वो वाटर लेवल देखता है कहाँ, सॉइल के अंदर, ठीक है। और ये किस तरह से एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। नंबर एक, इट कंट्रोल और मॉनिटर द मॉइस्चर लेवल इन अ सॉइल इन अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है उसको जो है ये मेजर करता है। ये एग्जाम्पल होती है हमारे पास मॉइस्चर लेवल की। क्या ये बात यहाँ समझ में आती है? इसी तरह फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर भी कि समटाइम्स आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप उसको, जैसे टिन पैकेजिंग होती है, ठीक है, तो टिन पैकेजिंग करते हुए आपको जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और अगर वो खाना लेके चलते हैं, तो वो टिन पैक अगर खाना करवाते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वो कहते हैं कि आपका कोई भी खाना होना चाहिए वो मैक्सिमम मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश्क हो जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर लेवल इन अ फूड प्रोसेसिंग, तो ये दो एग्जांपल्स हो सकती हैं आपकी मॉइस्चर लेवल की। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे जो फर्क आपको नजर आएगा वो फर्क ये है, ह्यूमिडिटी का यहाँ कह भी रहा है कि इट इज डिफरेंट टू द मॉइस्चर। मॉइस्चर से ये मुख्तलिफ है। कैसे डिफरेंट है? कि इसमें ये कहता है कि ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है उसका अमाउंट जो है वो ये मेजर करता है, ठीक है। जैसे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। समटाइम्स यू फील लाइक कि मौसम जैसे ऐसा होता है ना कि अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है। एक बता रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर लेवल है और एक बता रहा है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी बताती है कि कितने वाटर वेपर अमाउंट मौजूद है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन मॉनिटरिंग द ह्यूमिडिटी लेवल इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी लेवल है उसको मेजर कर लेगा ये। इन अ फैक्ट्री है, ये कर लेगा। तो ये दो बड़ी आसान एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो कि ह्यूमिडिटी लेवल क्या करता है बिल्डिंग में, और फैक्ट्री के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो देखता है। माइक्रोचिप्स अगर आप बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपको दो दो याद करने हैं, आप दो आसानी तौर पर बिल्डिंग और फैक्ट्री याद रख सकते हो, ठीक है। ये चीज हो सकती है। अच्छा, बाकी उसके अलावा क्या होता है कि मॉनिटरिंग ह्यूमिडिटी लेवल इन द एयर इन द ग्रीन हाउस। तो यहाँ पे भी आप ह्यूमिडिटी सेंसर इस्तेमाल कर सकते हो कि समटाइम आपको एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है, एक ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी होती है उस ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो कैलकुलेट द ह्यूमिडिटी इन द बिल्डिंग एयर और उसके अलावा ग्रीन हाउस। बच्चों क्लियर हो रही है यहाँ तक सारी बातें हम लोगों को? दो सेंसर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं अबाउट द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। आगे चलते हैं। अच्छा, लाइट हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रीट लाइट्स के अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है और होटल्स में भी हो जाता है। इंफ्रारेड एक्टिव पैसिव दोनों बता दिया था। प्रेशर अकाउस्टिक बताया था। गैस सेंसर भी बता दिया था। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द न्यू सेंसर दैट इज द पीएच सेंसर। पीएच के बारे में आप लोगों को पता है क्या करता है? पीएच का तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो पीएच सेंसर क्या इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल होता है?
हाँ जी। व्हाट अबाउट दैट, पीएच सेंसर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, और एसिडिटी लेवल के लिए बताता है ना, कैन बी यूज्ड इन द एसिडिक रिएक्शन। तो केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते हो, फैक्ट्रीज टू मेंटेन फूड प्रोडक्शन। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बता रहा है कि मेजर्स द एसिडिटी थ्रू चेंजेस इन वोल्टेजेस, फॉर एग्जांपल सॉइल। तो अच्छी एग्जांपल्स आप लोगों को सबको पता है कि पीएच सेंसर क्या काम करता है। तो इसका काम होता है पीएच की वैल्यू को मेजर करना। यहाँ लिखा हुआ भी है कि मॉनिटर और कंट्रोल द एसिडिटी लेवल इन अ सॉइल इन अ ग्रीन हाउस। आपको ज्यादातर एग्जाम्पल्स वो मिलेंगी किसके अंदर, ग्रीन हाउस के हवाले से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या करता है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल एसिडिटी लेवल इन अ सॉइल इन अ ग्रीन हाउस। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और दूसरा तो आप लोग बता ही चुके हो कि केमिकल प्रोसेस के अंदर जो है वो पीएच जो है सेंसर इस्तेमाल होता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई गेस इस तरह ही कुछ था, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, केमिस्ट्री तो इतनी बहुत अच्छी नहीं थी मेरी। बट ये कि पीएच सेंसर का काम यही होता है कि वो एसिडिटी लेवल कुछ इसी तरह होता है जो मेजर करता है ना। तो इसका काम ये होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई गेस ऐसा कुछ मुझे याद पड़ता है जो उसको मेजर करता है। ऐसा ही है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस बिल्कुल सही है, बस सही याद है मुझे। तो याददाश्त मेरी बुरी नहीं है। तो कंट्रोल द एसिडिटी लेवल इन अ केमिकल प्रोसेस, ये वाला काम यहाँ पर हो गया। ये हमारा एक सेंसर और हो गया। इट ऑल्सो मेजर्स द अल्कलैनिटी, ठीक है, टू चेक द एसिडिटी। हाँ, तो ये दानिया पहले करवा लूंगा और उसके बाद ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द मैग्नेटिक सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंसर का इस्तेमाल आप अपने वहां देख सकते हो, क्या कहते हैं, सराउंड, जैसे आपके मोबाइल फोन जो होते हैं, तो मोबाइल फोन के अंदर आप देख सकते हो कि मोबाइल फोन्स के अंदर आपको इसका इस्तेमाल मिल जाएगा। दैट इज, यहाँ पहले इसको देखते हैं कि डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन मोबाइल फोन्स। सीडी को ना याद रखो, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा कि सीडी प्लेयर में यूज नहीं होते। बट हाँ, इतना याद रखो कि डिटेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस जो होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। सर, इसका काम क्या होता है, ये यूज हो रहा होता है मोबाइल फोन्स के अंदर, कंपास के अंदर, ठीक है। इसी तरह प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी जो होता है, यानी मोबाइल फोन्स के अंदर, वो भी डिटेक्ट होता है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए जाती है। और वो इसलिए हो जाती है कि ताकि एक्सीडेंटल टचेस से बचा जा सके, और फिर स्क्रीन लॉक हो जाए। की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स हमारे पास इस्तेमाल किस लिए होते हैं, दे आर यूज टू डिटेक्ट। चले जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बेटा, हम जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। और हमने इसको कवर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड सेंसर के अंदर अभी हमने ये बातें कर ली थी कि ये मोबाइल फोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। देयर इज अनदर थिंग, अनदर यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंसर, और वो होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये किस तरह से अफेक्टिव होता है, ये कितना अफेक्टिव होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है? कौन बताएगा? हाँ जी। तो क्या क्या चीजें अवॉइड करता है ड्रिफ्टिंग, ठीक है।
और उसके अलावा इफेक्टिव इनफ होता है। इस तरह से होता है कि नॉर्मल जो ब्रेक सिस्टम्स होते थे, तो नॉर्मल ब्रेक सिस्टम के अंदर अगर आप ब्रेक अप्लाई करते थे तो उससे मसाइल ये आते थे कि रोड स्लिपरी होता था, तो देर इज अ चांस कि गाड़ी पलट सकती थी, और भी देर आर सो मैनी थिंग्स उसमें हो जाती थी। बट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो उसका फ़ायदा होता है वो बचाता है इन टर्म्स ऑफ जो बैलेंस ऑफ अ कार है ना, इस तरह से वो अप्लाई करता है कि आपके पास चांसेस ऑफ कहीं जाके हिट करने के, या फिर इस तरह से कि ये समझ लो कि जो ड्रिफ्टिंग वगैरह है इस चीज से बचाता है। तो यहाँ पे आप देखो, इस तरह से मैं शेयर करता हूँ इसका क्या काम होता है। कैन यू सी माई अदर स्क्रीन? ठीक है। तो हमने अभी बात की थी अबाउट द एंटी, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की जो हम बात करते हैं, मतलब ये होल्ड करता है, रिलीज करता है। हाँ, इट होल्ड एंड रिलीज ब्रेक टू मेक श्योर द कार डज नॉट स्किड। बिल्कुल सही बता रहे हो कि इस तरह से ये अप्लाई करता है। कैन यू सी दैट कि इट्स हेल्प प्रिवेंट अ व्हीकल व्हील फ्रॉम लॉकिंग अप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, विच कैन हेल्प ड्राइवर मेंटेन द कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल। तो ये जब अप्लाई होता है तो ये इस तरह से अप्लाई होता है कि ये व्हील को लॉक नहीं होने देता, क्योंकि इन द केस ऑफ लॉक देयर इज अ चांस कि आपकी गाड़ी जो है वो पलट सकती है बहुत तेजी में हो तो ये वहां पे बड़ा अच्छा काम करता है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर इस्तेमाल होता है, और फिर ये प्रिवेंट करता है किस तरह कि आपकी गाड़ी को जो है ये स्किड नहीं होने देता। तो उसकी एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो यहीं पे। तो कैन यू सी दैट देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स अराउंड हेयर, जो आपको बताता है कि अगर आप एबीएस यूज करते हो तो हाउ डज इट अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई कैसे करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि विदाउट एबीएस की अगर आप बात करते हो तो एबीएस किस तरह से आपको डिफरेंट वे के अंदर सिक्योरिटी सिक्योरिटी कह लो या सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो कैन यू सी दैट कि जब आप एबीएस की यहाँ बात करते हो और ये अप्लाई होता है तो ये किस तरह से वो है ना आपको सेफली प्रोवाइड करता है। तो ये इसके कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये व्हील्स को लॉक नहीं होने देता। देर आर सो मैनी सी illustrations of the ABS you can see from here। क्या ये बात समझ में आती है यहाँ तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट, एबीएस के बाद। तो ये सिर्फ इसलिए दिखा दी कि आपको याद रहे कि भाई सेंसर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम करते हैं। तो ये वाला सेंसर भी हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंसर हो गया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स, दो ही सेंसर हमारे पास रह गए हैं, दैट इज द एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर का काम क्या होता है कि ये सेंसर जो होता है ये मेजर करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो अगर एयरबैग्स के लिए हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि एक्सेलरोमीटर क्या करता है टू मेजर रैपिड डेक्लेरेशन। तेजी के साथ अगर डेक्लेरेशन होती है तो ज़ाहिर है उसको एयरबैग को खोलना होता है। तो इन यूज का इन कार टू मेजर रैपिड एक्सेलरेशन एंड अप्लाई एयरबैग्स इन क्रैश। तो एक्सीलरोमीटर जो सेंसर इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो नंबर वन तो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो कार्स के अंदर इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो रैपिड डेक्लेरेशन आए उसकी वजह से ये कार बैग्स जो है जो एयर बैग्स हैं क्रैश होने के लिए उनको ओपन कर दे। फिर उसके अलावा एक्सीलरोमीटर एक जगह और इस्तेमाल होता है, दैट इज यूज बाय मोबाइल फोन टू चेंज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है कि आपकी जो यहाँ से, तो ये एक्सेलरोमीटर यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है कि ये किस लिए काम आता है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड पे चेंज करते हो तो एक्सेलरोमीटर जो है सेंसर, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल उसने बताई है कि देयर आर वेरियस सेंसर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द मोबाइल फोन, बट एक्सेलरोमीटर सेंसर ये करता है कि जब आप अपने मोबाइल फोन की डायरेक्शन जिस हिसाब से रखते हो उसी तरह से ये आपको जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फोन जो है वो दे रहा होता है। ठीक है शामिर, मैसेज पे लिख दो कोई अगर चीज़ है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर।
सेंसर के अंदर। तो ये आपको एक नजर आ रहा होगा कि एक्सेलरोमीटर जो है वो किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है फॉर दी जो भी आपकी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप डायमेंशंस होती है मोबाइल फोन की, उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा सेंसर टेबल, ये जो सब चीजें हैं इसको हम देख लेंगे एक्सेलरोमीटर में, ठीक है। तो एक्सेलरोमीटर की भी दो एग्जांपल्स यहाँ पर आ गई कि ये किस किस लिए इस्तेमाल होता है। तो रैपिड डेक्लेरेशन अगर होती है कार के अंदर, या फिर मोबाइल फोन के अंदर जो पोजीशन ऑफ द मोबाइल फोन चेंज करते हो वहां पे यूज होता है। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का काम क्या होता है? अभी मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको, अभी जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था अंडर इसके किसके एक्सेलरोमीटर के ना, हाँ, एक्सेलरोमीटर के अंडर ही आपने देखा था कि वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की भी बात कर रहा था। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम क्या होता है कि दिस सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, दिस सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये तो अभी हमने देखा था ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को अपने कानों के पास लेके जाते हो तो फिर जो है वो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और स्क्रीन को ऑफ कर देता है। तो एक चीज तो ये आपको नजर ही आ रही होगी इसकी प्रॉक्सिमिटी की, कि जिसमें ये कहता है कि दिस सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, बाकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? यहाँ दो चीजें यहाँ नजर आ रही हैं कि डिटेक्ट व्हेन फेस इज क्लोज टू मोबाइल फोन, ठीक है, नंबर एक। और दूसरा, स्क्रीन एंड स्विचेस ऑफ स्क्रीन व्हेन हैंड, फिर क्या करता है, स्विचेस ऑफ स्क्रीन व्हेन हेल्ड टू एयर, कान के पास लेके जब आप जाते हो तो स्क्रीन को भी ये स्विच ऑफ कर देता है। तो ये एक एग्जांपल आपकी हो सकती है किसकी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये जो सेंसर्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे, दैट इज मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, और उसके अलावा पीएच सेंसर, मैग्नेटिक फील्ड और प्रॉक्सिमिटी। तो ये हमने आज कवर करके ओवरऑल पूरा सेंसर का जो टॉपिक है उसको खत्म किया है, ठीक है। यहाँ तक का बताना, मुझे यहाँ तक सारी बातें समझ में आती हैं। अभी नया टॉपिक तो मैं नहीं दायरे शुरू करवा पाऊंगा, बट हाँ मैं आपको एक क्वेश्चंस दिखा दूंगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर लूंगा कि क्योंकि आपने ये पढ़ लिया ना, तो आपके लिए आसान होंगे, आसान होगा इनको आंसर करना जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, और मैं आप लोगों से दो फाइल्स शेयर कर देता हूँ, वहां आपको क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे। तो मुझे बताओ, सेंसर्स की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है अब तक? पार्किंग सेंसर, पार्किंग सेंसर जैसी तो कोई चीज नहीं है ना, मतलब तो अगर पार्किंग की बात करते हो तो उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर नियर बाय ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को फील करता है। तो जाहिर है अगर आप अगर हाँ हाँ, ये मैं आपको सेंसर टेबल जो है ये अभी शेयर कर देता हूँ। तो एक तो ये चीज आ जाएगी कि ये जो आप पूछ रहे हो ना कि कार पार्किंग के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही इस्तेमाल होता है। कैन यू सी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आई शेयर्ड नाउ? कैन यू सी द डॉक्यूमेंट? ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको सेंसर्स की क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेंसर और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये दो अहम सवाल आपके पास आते हैं अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेंसर। तो अब आप देख सकते हो कि ये तो खैर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड है। मैं आपको पर्टिकुलरली सेंसर का सवाल दिखाता हूँ कि जहाँ आपसे वो सेंसर के बारे में पूछता है। और जैसे ये जो सवाल अभी भी आ रहे हैं सिलेक्ट होके, ये वो चीज़ें जो मुझे आज करवानी थी, बट ड्यू टू इंटरनेट इशू वो हमने यहाँ नहीं की। अब जैसे छोटा सा एक सवाल है कि भाई ऑफिस के अंदर एक ऑटोमेटेड लाइटनिंग सिस्टम है, तो अगर मूवमेंट डिटेक्ट होती है ऑफिस में तो लाइट स्विच ऑन हो जाती है, और अगर नहीं डिटेक्ट होती 2 मिनट तक कोई भी मूवमेंट तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा सेंसर लग सकता है? अब आप सेंसर पढ़ के आए हो तो होपफुली यू आर एबल टू गिव द आंसर टू दैट। अब आप बता सकते हो ना, अब जैसे मोशन सेंसर भी हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अभी तो हमने देखा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है, इंफ्रारेड सेंसर भी इस्तेमाल हो सकता है कि बीम ब्रेक अगर होती है तो मोशन सेंसर हो जाएगा।
अच्छा, लाइट सेंसर हम यहाँ इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ पर्सन डिटेक्ट कर रहा है ना। तो एक सेकेंड, वो ये कह रहा है मूवमेंट की डिटेक्ट होने के ऊपर बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि शाम हो रही है सुबह हो रही है। तो यहाँ लाइट सेंसर नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि उसने बताया कि मूवमेंट डिटेक्ट हो रही है। तो मूवमेंट का केस तो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही होगा ना, जो डिटेक्ट करता है मूवमेंट, इजंट इट और नॉट? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कि अप्रोप्रिएट सेंसर फिर यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो जाएगा। आवाज पहुंच रही है बच्चों? ठीक है। हाँ, अकाउस्टिक सेंसर भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अकाउस्टिक सेंसर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आ रहा है कि सर क्या हम यहाँ पे कौन सा वाला मोशन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके बारे में एक सेकेंड, तो यही था ना, ये वाला था हाँ। तो सवाल ये था कि इसके अंदर हम मोशन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बताएगा कि भाई मोशन सेंसर यहाँ पर सही होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो मोशन जो है वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोशन के लिए तो हम कहते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी के लफ्ज ही हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी इज बेटर। क्योंकि अगर आप टेबल में भी देखोगे तो टेबल के अंदर भी उसने यही बताया है कि प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी विल बी अ बेटर चॉइस फॉर दिस। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल कह रहा है कि अ फार्म हैज एन ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम फॉर इट्स एनिमल। द ड्रिंकिंग सिस्टम हैज अ वाटर बॉल दैट कंटेन्स वाटर व्हेन द बॉल इज एम्प्टी द ऑटोमेटिकली रिफिल्ड। अभी बड़ा आसान सी, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है यहाँ पे कि जो वाटर बॉल है वो फिल्ड है या नहीं है? तो इट्स अ लेवल सेंसर। सलार ने सही जवाब दिया कि यहाँ पर जो सेंसर इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? लेवल सेंसर होगा। हाँ, ये एक सेंसर वैसे आई गेस रह गया था जो डिस्कस नहीं हुआ था, तो यहाँ आप देख लो, इसको साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। बस एक मिनट मुझे दे दो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। तो नहीं, प्रेशर देखो, बात ये होती है यहाँ प्रेशर तो नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास एक हम कहते हैं ना, हम जो आंसर देते हैं वो बेस्ट फिट आंसर देते हैं। तो बेस्ट फिट आंसर की अगर हम बात करें तो वाटर लेवल को मेजर करने के लिए आपके पास ये वाला सेंसर तो होता ही होता है, दिस वन, लेवल सेंसर। कैन यू सी दिस? तो यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, यानी इसका तो काम ही यही है ना कि दी सेंसर्स यूजेस अल्ट्रासोनिक डिटेक्ट चेंजिंग लिक्विड लेवल। तो इसका काम क्या होता है यहाँ लिखा हुआ भी है। तो मैंने एग्जांपल एक यहाँ अपने पास से भी दी हुई है कि मॉनिटर द वाटर लेवल इन अ वॉशिंग मशीन, लेवल सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। मॉनिटर लेवल इन अ पेट्रोल टैंक इन अ कार, यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर लेवल सेंसर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर जो एक हमें सवाल पूछा गया था, वहां पर जो बेस्ट फिट है वो लेवल सेंसर ही है, क्योंकि लेवल सेंसर जो है वो अमाउंट ऑफ लेवल इन अ टैंक, जो हमारे पास सवाल आ रहा था, वहां पर इस्तेमाल होगा बेहतर तरीके से। बताओ क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इज दिस क्लियर टिल हियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, सही है। तो इसको यहीं रखते हैं, और फिर हम जो है, मुझे ज़रा बता दो अपने डेज का ना, मैं ज़रा ग्रुप पर डाल देता हूँ। थर्सडे वी कैन हैव क्लास, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे में से फिर हम क्लास जो है वो रख लेंगे। ठीक है। तो मुझे यहाँ चैट पे भी थोड़ा सा फीडबैक डाल दो कि व्हाट डू यू थिंक कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कौन सा टाइम होगा जिसमें हम क्लास रख लें, और फिर हम जो है ना ये जितना कुछ पार्ट आज का रह गया उसको उसमें कवर अप करें। ठीक है। तो मुझे अपने अपने ज़रा डेज कुछ लिख के बता दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए, सो दैट आई कैन मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अपनी अपनी कुछ सूटेबल टाइमिंग्स यहाँ शेयर कर दो, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा किस टाइम पे मेजोरिटी के हिसाब से हम क्लास फिर कंडक्ट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।